महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, इसको लेकर के संसदीय समिति अगले सप्ताह अधिकारियों से बात करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं शालिनी माथुर जी, वरिष्ठ एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने इन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा काम किया है। शालिनी जी, जैसा कि एक बार फिर से ये चर्चा में है कि शादी की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए, उसको लेकर के संसदीय समिति बात करेगी अधिकारियों से। जो प्रस्ताव तैयार है उस पर क्या लगता है कि अगर एक मैच्योर या थोड़ी ज़्यादा उम्र की लड़की की शादी होती है, अभी 18 है, तो वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती है अपने परिवार में, सोसाइटी में? देखिए, भारत में 1949 में तो शादी की उम्र 14-15 साल होती थी, और लड़की जैसे ही बड़ी हुई, किशोर हुई, तो ये हुआ था कि आप किसी की शादी कर दो, हाथ पीले कर दो और हमारे घर से इसको विदा कर दो। 1978 से ये चल रहा है कि 18 साल लड़कियों की उम्र और 21 साल लड़कों की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए। इस बारे में जो महिला आयोग भी कहते रहे हैं और महिला संगठनों की भी ये राय रही है कि दोनों जब इक्वल माने गए हैं और ख़ास करके दोनों को बिल्कुल एक जैसी एजुकेशन दी जाने लगी है, लड़कियां भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दोनों साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में दोनों की शादी की उम्र भी बराबर ही होनी चाहिए। अलग अलग होने का पहले तो ये पर्पस था ना कि उसको दबा के रखा जा सकता हो, वो अनुचरी बन के रहे, सारा कहना माने। लेकिन अब जब इक्वालिटी के टाइम में दोनों की उम्र 21 होती तो ये बहुत अच्छी बात रहती। बहुत पहले जब जल्दी शादी हो जाती थी तो बच्चे भी जल्दी हो जाते थे और शुरुआत में इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घटाने के लिए इसको 18 और 21 किया गया था। लेकिन अब ये जब माना जा रहा है कि लड़कियां पढ़ें लिखें तो कम से कम बीए तो पास करें, कम से कम ग्रेजुएशन तो करें, इंजीनियरिंग करें, मेडिसिन करें, नर्सिंग की ट्रेनिंग करें, तो ऐसा करते करते उनको 20-22 साल हो ही जाने चाहिए। लड़कों की भी उम्र बहुत, आप ये कहने की बात है कि 21, लेकिन गांव में आप जाइए तो बहुत छोटी उम्र के लड़कों की भी शादी कर देते हैं। तो वो आगे क्या उनके सपने हैं, क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये पता नहीं चलता। कई बार ऐसा होता है कि लड़के बड़े होते हैं तो अपनी अनपढ़ बीवी को घर छोड़ के भाग गए, कोई बम्बई चला गया, कोई बैंगलोर चला गया, औरतें अकेली रह गई। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन पूरी करें, अपने आत्मनिर्भर बने और अपनी सोच विचार कर पाएँ, इसलिए दोनों की उम्र एक हो बिल्कुल, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। यानी जो उम्र है अगर वो बढ़ाई जाती है तो इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। हाँ, एक सीधा सवाल और भी होता है डोमेस्टिक वायलेंस का। हाँ। क्या कम उम्र की लड़की की शादी यानी 18 साल, ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का इससे सीधा संबंध है? अगर ज़्यादा उम्र होगी, लड़की पढ़ी लिखी होगी, तो इस पर भी थोड़ी सी रोक लगेगी? देखिए, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। आप 15 साल के, एक तो 15 साल का तो बच्चा, यहाँ मैं और भी एक बात बताऊँ, जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें 18 साल से छोटे जने को बच्चा माना गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी उनको बच्चा माना गया है। तो एक तरीके से जब आप 17-18 साल की लड़की की शादी, तो आप एक बच्चे की शादी कर देते हैं, तो ना तो उसका शरीर भी पूरी तरह से डेवलप हुआ हुआ होता है। तो वो एक, जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है तो उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना अपने आप में ही एक हिंसा है, मुझे तो ये लगता है। तो वो जो पूरी दुनिया कैसे जा रही है, कैसी सड़कें बन गई हैं, कैसी बिल्डिंग्स बन गई हैं, कैसे आया जाया जाता है, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती है, हुई। जब लड़की की उम्र कम होती है और लड़के की उम्र उससे बहुत ज़्यादा होती है तो वो लड़की को बहुत दबाव में रहना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है और डोमेस्टिक वायलेंस को रिपोर्ट करने का भी कोई सिस्टम उसको नहीं पता होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों हम उम्र हों। आजकल तो हम अपना जब देख रहे हैं अपने सेंटर में, तो बहुत से लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो वो 22 साल के हो जाते हैं, 26 साल के हो जाते हैं, 27 के होते हैं, तब वो शादी कर रहे हैं। सहकर्मी आपस में शादी कर रहे हैं, सहपाठी आपस में शादी कर रहे हैं, जो कि एक बेटर चीज़ है। मतलब सिर्फ धर्म और जाति के आधार पे और दहेज लेके लेन देन के आधार पे शादी करने से बहुत अच्छा है कि लोग जान के एक दूसरे के परिचित होने के बाद विवाह करें, तो ये बेटर है। उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी कम होती है। एक बात और है, एक बदनाम करने के लिए लोग ये भी बात बहुत कहते हैं कि लव मैरिज अनसक्सेसफुल होती है। हम 1984 से परिवार परामर्श केंद्र हमारा है सुरक्षा का, उसमें हमने देखा है कि बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहां लव मैरिजेस हुई हों और लड़ाइयाँ हुई हों। बिल्कुल। एक जैसा कि संसदीय समिति इस पर अधिकारियों से बात करने वाली है, प्रधानमंत्री ने खुद अपनी स्पीच में कहा भी था लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर के 21 साल होनी चाहिए। आपको लगता है कि अलग अलग समाज में, भारत में जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे निष्प्रयोज्य हो रही हैं एक तरह से? तो ये भी एक ऐसा मूव होगा जो लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ाएगा? अगर ऐसा होता है, उम्र बढ़ाई जाती है, तो वो लड़कियों को सशक्त करेगा?
हाँ, ये आपने बहुत ही ज़रूरी बात कही। इससे एक तरीके से जब बड़े होके लोग अपने जीवन का निर्णय लेते हैं कि मुझे किससे शादी करनी है, कैसा करियर चुनना है, तो वो एक तरीके से अस्पृश्यता, ऊंच-नीच, जाति, भेदभाव इन सब को पीछे छोड़ देती हैं ये सब चीज़ें, जब आप ऐसे करते हैं। तो जब शादी की उम्र बढ़ जाएगी, तो ये जो कुप्रथाएँ और अंधविश्वास चले आ रहे हैं, ये भी धीरे-धीरे कम होंगे। ये उसके लिए अलग से प्रयास करना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप आत्मनिर्भर, हम लोग एक देखिए आत्मनिर्भर भारत भी अभियान चल रहा है, तो आप एजुकेटेड हैं, आत्मनिर्भर हैं, 4 पैसे अपने कमा सकते हैं, तो दोनों जने मिल के जीवन को चला सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो दोनों की उम्र में 5 साल का डिफरेंस हो, ये भी नहीं होना चाहिए। जितना बराबरी होगी उतनी ही ज़्यादा बिल्कुल, आप इक्वलिटी। बराबरी की बात कर रही हैं। विमेन एक्टिविस्ट लगातार इस बात की मांग भी करती रही हैं कि जो उम्र होनी चाहिए हाँ, लड़के और लड़की की, वो एक ही क्यों नहीं होनी चाहिए। वोट देने की उम्र एक है, बालिग मानने की उम्र एक है, ठीक है। तो शादी की उम्र क्यों नहीं एक होनी चाहिए। क्या इस पर भी सोचना चाहिए? आपको लगता है प्रस्ताव में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए? हम बल्कि मुझे लगता है कि इसका पहला वाक्य ही इनको ये बनाना चाहिए कि भारतीय संविधान की दृष्टि में स्त्री और पुरुष इक्वल हैं, बराबर हैं, और हमारा संविधान जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए हम दोनों की उम्र बराबर बना रहे हैं। तो ये इस लाइट में देखा जाना चाहिए, ना कि विभिन्न मैरिज लॉस के अंतर्गत इसको देखा जाना चाहिए। इसको इक्वालिटी माना जाना चाहिए। अगर ये अमेंडमेंट होता है, कितना इम्पोर्टेंट है ये खासतौर पर लड़कियों के लिए? क्या माता पिता लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देंगे क्योंकि उनकी शादी उससे पहले नहीं कर पाएंगे? तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा कदम रहेगा और इससे लड़कियों को कम से कम आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी? देखिए, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। अभी उम्र 18 और 21 है। अगर आप आम जनता से पूछिए तो मुझे लगता है एजुकेटेड लोगों में को भी पक्का पता नहीं है कि उम्र कानूनन क्या है। गांव देहात की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ जैसा चला आ रहा है वो वैसा कर रहा है। तो लॉ बनाएं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बात का प्रचार दिन और रात पूरे देश के कोने कोने में करें कि 22 साल दोनों की उम्र हो गई है, इससे पहले 22 साल की उम्र से पहले विवाह ना करें। तो जितना ये लोग प्रचार और प्रसार करेंगे, उतनी ही एबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही लड़कियां भी सोचेंगी कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मेरे पास भी आगे बढ़ने का थोड़ा सा टाइम है। बल्कि बहुत सी लड़कियां मैं ऐसी देखती हूँ कि वो बड़ी होकर माता पिता के लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो कुछ कर पाएँ उससे पहले ही उनका विवाह हो जाता है। तो हम उनको भी तो एबिलिटी को थोड़ी सी जगह दें। तो मुझे लगता है कि जितना ज़रूरी है कानून बनाना, उस उतना ही ज़रूरी है इसका प्रचार एवं प्रसार करना, और जगह जगह प्रचार एवं प्रसार करना। रेडियो से, टीवी से तो करें ही, बल्कि जो इनकी आंगनबाड़ी, आशा बहू, ये जितने कार्यक्रम चलाती हैं, उनके लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन विवाह की उम्र के बारे में बात वो ज़रूर करें। तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है, सिर्फ कानूनी विषय नहीं है बल्कि इसका सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि ख़ासतौर पर जो लड़कियां हैं अब वो आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में शादी की उम्र बढ़ने से इसका लाभ उनको मिलेगा और समाज को भी मिलेगा। लेकिन साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शालिनी माथुर जी ने कही वो ये कि लड़के और लड़की की उम्र, क्योंकि हर तरह से बराबरी का मामला है, वोट देने का अधिकार भी समान है, ऐसे में उनको जो निर्णय लेने का अधिकार है, विवाह का अधिकार है, वो भी एक ही उम्र में होना चाहिए, यानी शादी की उम्र भी बराबर ही होनी चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी है उसके लिए, लेकिन जैसा कि एक्टिविस्ट पहले से मांग कर रहे थे, उस पर चर्चा शुरू हो गई है कि अभी उसका समय आ गया है, तो अभी सबकी नज़र इस पर है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।